तो जेन्युइन जो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन चली है पिछले 2 साल पहले तक, वो ये है ही नहीं, ना ही वो ये नाम है। ये जिनके सिग्नेचर हैं इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो साहब सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स हैं, मतलब वजारत बहरी उमूर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने, और उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिन्हें ना आज के सिविल एविएशन रूल्स का पता है, ना ये ऑपरेशन होते कैसे हैं। बेसिकली दिस इज, अगर कोई और वर्ड नहीं ढूंढ सकते तो आई एम सॉरी, दिस इज अ फेक लिस्ट। ये लिस्ट भी गलत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक पायलट जाहिर महमूद, जिनका नाम उन 262 पायलट्स की लिस्ट में आया था जिसके हवाले से पाकिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री का कहना था कि उनके लाइसेंसेस जाली हैं। जाहिर इससे कबल शाहीन एयरलाइंस में काम कर चुके हैं और अभी वो एमिरेट्स एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट में नाम आने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जाहिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक आप कहते हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिर, क्योंकि लिस्ट में आपका नाम आया है तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी डिग्री या आपके लाइसेंसेस जाली हैं? नहीं जी, बिल्कुल जाली नहीं है। मैं, बल्कि मेरी जो सारी फ्लाइट ट्रेनिंग हुई है वो हुई ही अमेरिका में है, और अमेरिका से ही मेरे सारे लाइसेंसेस इशू हुए थे। 2007 में मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया था अमेरिका में। 2008 में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग ली थी वहाँ। 2011 में एडवांस्ड ग्राउंड इंस्ट्रक्टर भी रहा वहाँ, और उसके बाद 2012 में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस लिया। और 2012 में मैं उस वक्त ना सिर्फ चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था वहाँ एक बहुत बड़े फ्लाइट स्कूल का, उसके अलावा मैं जो यहाँ जहाँ ये एग्जाम्स होते हैं, मैं ऐसे टेस्टिंग सेंटर का भी हेड था उस वक्त। उसके बाद मैंने पाकिस्तान आके 2012 में कमर्शियल पायलट लाइसेंस कन्वर्ट कराया अमेरिकन से, और 2018 में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस भी कन्वर्ट कराया। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है किस बुनियाद पर आपका नाम उस लिस्ट में आया है? अगर आपके मुताबिक आपके तमाम लाइसेंसेस और आपकी डिग्रियां मुसद्दिका हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपका नाम लिस्ट में आ गया? देखिए, एक जो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है वो ये हुई है इन लोगों से, जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, जो एक्चुअली इज कॉल्ड शैम इन्वेस्टिगेशन, विच मीन्स के इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर पाए, और ना ही उनके पास, वाई, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं थी वो इन्वेस्टिगेशन करते। क्यों? ये जिनके सिग्नेचर हैं इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो साहब सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स हैं, मतलब वजारत बहरी उमूर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने, और उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिन्हें ना आज के सिविल एविएशन रूल्स का पता है, ना ये ऑपरेशन होते कैसे हैं। ये डॉक्यूमेंट वो है जो कि कोर्ट में सबमिट हुआ है, जिसके अंदर हमारी लिस्ट है, उसके ऊपर सिग्नेचर विद स्टैम्प है ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स, उनका खुद स्टैम्प है उसके ऊपर। और मैं आपको क्विकली फिर बता भी दूं कि किस किस्म की किस किस्म की गलतियां इन लोगों ने की हैं इसके अंदर, क्विकली अगर हम चाहें तो। एक सबसे जो प्राइमरी गलती आ रही है वो ये है कि फ्लाइट लॉग का जो टाइम है और वो होता है UTC में, मतलब पाकिस्तान टाइम -5। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है कि ये किस तरह ऑपरेशन चलते हैं, तो सर्टनली वो फिर गलत करेंगे। और क्या गलतियां हुई हैं, जिन लोगों ने दिन में 2 एग्जाम्स दिए या सैटरडे को एग्जाम दिए, वो भी पहले कुछ अर्से में होता था, बाद में चेंज हो गया ऑपरेशनल रीजन की वजह से। दैट डजंट मीन कि कोई इनमें कमी थी, लेकिन इन लोगों को वो भी नहीं पता था। इनके ख्याल में सैटरडे को दिया तो मस्ट बी किसी ने कोई गलत काम किया, ना रूल्स को चेक किया, ना पिछले सालों के रूल्स को चेक किया, ना वीडियो एविडेंस चेक, ना इन लोगों ने कि ये पेपर फाइल जो होती है, जो बैकअप फाइल होती है, वो चेक की कि जो चीज़ कमी है वो पेपर फाइल में पूरी हो रही है या नहीं हो रही, या उस वक्त के रूल्स के मुताबिक पूरी है या नहीं। ये सबसे बड़ी गलतियां आई हैं और इसकी वजह से ये सारे नाम आ गए। तो बेसिकली दिस इज, अगर कोई और वर्ड नहीं ढूंढ सकते तो आई एम सॉरी, दिस इज अ फेक लिस्ट। ये लिस्ट ही गलत है। ठीक है, तो जाहिर आप अपना नाम क्लियर करने के लिए अब क्या करेंगे, और क्या आपने अभी तक कोई स्टेप उठाए इसके हवाले से? जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो जब नाम आया तो उसी पर हमने पूछा कि क्यों नाम आया, तो हमने जनरल मैनेजर लाइसेंसिंग, जिस वक्त डायरेक्टर लाइसेंसिंग है वो, उन्हें कांटेक्ट किया, जो लाइसेंसिंग के लोग हैं उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन उनकी है कि नहीं। तो जेन्युइन जो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन चली है पिछले 2 साल पहले तक, वो ये है ही नहीं, ना ही वो ये नाम है।
तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपकी कोई चीज़ में डाउट नहीं है, और आपके जो ओरल एग्जाम है उसकी रिकॉर्ड की कॉपी आपकी फाइल में पड़ी हुई है। मैंने ही ली थी जिस बंदे से मैंने कांटेक्ट किया जिसने क्लियर किया था। ये आपको यकीन दिलानी किसने करवाई है? ये आपको किसने कहा कि आपका नाम क्लियर है? हमने डायरेक्टर लाइसेंस, तो डेप्यूटी डायरेक्टर लाइसेंस के जो एक्चुअल नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों की, जिनके पास ये सब फाइल्स, उनसे बात की कि ये कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से नहीं आया, ना ये मेरी इन्वेस्टिगेशन चलती रही हुई है। और सेकेंडली जिसको मेरा ओरल एग्जाम दिया था उसको फिर हमने कांटेक्ट किया, हमने कहा कि क्या तुम मिस कर गए ओरल एग्जाम की कॉपी, या कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी? उसने कहा बिल्कुल कमी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट अभी भी पड़ी हुई है आपकी फाइल, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे बताएं 2006 में आपने अपनी फ्लाइंग का आगाज किया था अमेरिका से, वहीं अपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी हासिल किया था, और फिर उसके बाद आपने उसको पाकिस्तानी लाइसेंस में कन्वर्ट कराया था। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो आपने कब और क्यों उसे कन्वर्ट करवाया था और कौन सा इम्तिहान दिया था उसके लिए? मैं आया था 2012 में पाकिस्तान। उस वक्त रिक्वायरमेंट थी सीपीएल के लिए, जब मैंने सिर्फ सीपीएल कन्वर्ट करा रहा था, तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस। जी कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो 7 एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने 7 दिए थे। उसमें मैंने एक एग्जाम के लिए वाइवा भी दिया था, क्योंकि उसकी जो एक पासिंग रिक्वायरमेंट होती थी, होता ये था कि वो उन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी दफ़ा गलतियाँ थी डेटाबेस। तो अगर उन डेटाबेस की गलतियों की वजह से आपके नंबर कम आए, तो आपके पास ऑप्शन होता था कि आप हमें शो करें कि ये सब गलत हैं आपके, एंड देन आप उसके बाद जो है वाइवा दें उस सब्जेक्ट के लिए, और फिर आपको वो क्लियर कर दिया जाता है सब्जेक्ट के लिए। तो अगर ये इस तरह करके जो है, ये प्रॉबली वो चीज़ है मेरे केस में जो कि उन्हें मिली नहीं, ना ही उन्हें वो रूल पता थे 2012 के। सिंस उन्हें नहीं पता थे, तो वो उनके ख्याल में वो सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हुआ। तो जाहिर इस इम्तिहान की अगर बात कर लें तो 2012 में जब आपने ये इम्तिहान दिया है, तो उसी दौरान जो पायलट्स का एक असेसमेंट सिस्टम है उसको तब्दील किया गया था, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो काफी मुश्किल है, जिसे पास करने के लिए पायलट्स अक्सर चीटिंग करते हैं, पैसे देते हैं, या फिर अपनी जगह दूसरे लोगों को बिठा देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये इम्तिहान कैसे पास किया था, और क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? देखिए, ये मुश्किल नॉट एज मच था एज जस्ट टाइम कंज्यूमिंग थे ये सब्जेक्ट। पहले पाकिस्तान चलता था अमेरिकन सिस्टम पे, वो सारे जो टेस्ट बैंक्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपकी फील्ड के रिलेटेड होते हैं। तो लेकिन जो है उसके बेसिस पे मैं जितने लोगों से भी मिला, कभी भी 2012 में जितने में था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई फेक एग्जाम देता है, कोई पैसे दे के एग्जाम दे रहा है। यस, कुछ को मैंने देखा जो मुझे पसंद नहीं आई बात, वो ये थी कि कुछ लोग रट्टा मार के एग्जाम याद कर रहे थे, क्योंकि दे फेल्ट के इट्स नॉट वर्थ इट कि हम इस चीज़ को मजीद इसके ऊपर मेहनत करें, मेडिकल या जो भी नॉन फ्लाइंग रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लोग पास होते थे, हर रोज पास होते थे। जाहिर, मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान में पायलटिंग का फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बहुत बुरा फ्यूचर, और सबसे बुरी बात यह है कि जो हमारे टॉप ऑफ द लाइन पायलट थे, जिन्होंने 20-10 साल से अपने आप को प्रूव किया हुआ है, टॉप ऑफ द लाइन दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल टर्किश में थे, या इवन अलग वियतनाम में, मलेशिया में थे हमारे लोग। ये सारे के सारे लोग हमारे सस्पेंड हो चुके हैं, बिकॉज हमारे एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि 40% पायलट कि हाँ वो फेक हैं। वो शायद समझ रहे थे कि ये सही है, क्योंकि उन्हें जो है किसी इन्वेस्टिगेटर ने बता दिया, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन कितना बड़ा शैम निकल रहा है इस वक्त, वो अब क्लियर हो रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच जाहिर, आपने इंडिपेंडेंट उर्दू को अपना वक्त दिया।